करने गई हैं और जिस समय स्नान किया था सबने, राजन परीक्षित वहां आया कौन था? बताया हमारे गुरुदेवता ने, कपड़ा धरे उतारी, अरे तालकी पार दहे जयकारे, मल मल की करे स्नान रे हो लंबे भैया मारे। अरे हो लंबे मारे दहे जयकारे, अब मल मल करी स्नान रे हो लंबे भैया मारे। हेलो, और महावीर सिंह जी पूर्व प्रधान जी भवान से, अरे मल मल करी स्नान बिसरी गो ध्यान करम गति छाई, और बाई ताल की पार पे शिव शंकर पहुंचे आई। और प्रधान जी ने 100 रुपए की हारमाला से और पगड़ी बांधकर हमारा सम्मान किया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। और शास्त्री मंडल को भी सम्मानित किया है, धन्यवाद। साड़ी ध्यान रखना, भोलेनाथ पार्वती मैया के साथ आए और जैसे ही स्नान सब लड़की कर रही थी तो एकदम निकल के भागी, सो देवयानी की साड़ी और सर में स्नान पहन ली, भूल में बदल गई साड़ी। तो देवयानी बोली कि यारी मेरी धोती पहन रही है, कहना तेगसन जी भूलम बदल गई है, कहना जान बूझ के पहरी है, कि हम बता रहे तेगसन जी पहचानना है भाई, जल्दी में भूलम बदल गई है। तो फिर कही के जान बूझ के पहरी है, राजा की लड़की से कही के सुन पहले तो भूलम बदल गई है और फिर जान बूझ के पहरी है, बोल क्या करेगी? अब बताओ, लड़ाई की कोई मेड़ होते हैं बढ़ावेगी? जब बार बार कही के भूलम बदल गई है तो नहीं मानी, तो बानी कह देगा अब भूलम ना पहरी, जान बूझ के पहरी है, बोल। देवयानी ते नाराज भाई और वो इधर नाराज भाई, क्या बोली? राजा की लड़की थी, अब बोली है, अरे सर्विष्ठा बोल रही रिसह की गिरायु चारी रे, अरे सर्विष्ठा बोल रही रिसह की गिरायु चारी रे, काहे पे अभिमान करे तेरो बबुला जन्म भिखारी रे। काहे पे अभिमान करो तेरो बबुला जन्म भिखारी रे, राशन बंद करू घरती भूखन मरी जाएगी दारी रे। एरी इतने घमंड में बोल रही है तो जिमाल में तू को मैं को अपने पिताजी से कही कि तेरे घर को राशन बंद करवा दूं तो तू और ते महात्मा भूखन मत जाओगे। ए देवयानी ने कही सबरी कही गई तो तेने तो पई कह दी, अब नहीं सुन ले।
देवता चढ़ियांगे न तूरा न तेरा पापरा न राज रहे बाने कहीं एक तो जाने कहीं दो है इतनी कहीं तीन तो बाने कहीं चार जो आपस में तकरार भई तो राजा की लड़की जो सब सखियां संग आई उनसे बोली कि एरी जी बता मैं माओ के जाके माओ और सचिव साहब जी तो बात हमेशा की रही है चालन लट्ठ भारी हो तो है पंचऊ बाई लंग सरक जाता है सब बोली बहना में तो ते माओ है तो चलो त्या जो अकेली रह गई थी देवयानी कर्म कौन सा किया वस्त्र उतार दिया और कुआं में फेंक दिया अकेली लड़की थी कुआं में गिर गई और इधर राजा की लड़की सखियों को लेकर के चली गई अब कुआं में देवयानी रो रही थी अकेली ध्यान रखना ययाति महाराज उसी जंगल में शिकार खेलने आए थे उसी जंगल में शिकार खेलने आए और जब कुआं में तो रोने की आवाज आई महाराज धीरे धीरे कुआं के पास आए कौन हो तुम इस कुआं में रोने का कारण क्या है महाराज नीचे मन झांकना मेरे शरीर पे वस्त्र नहीं है कपड़ा नहीं है तो ययाति महाराज ने वो पीताम्बर खोलिया सर पे से स्वाफा और आधे को नीचे लटका दिया लो बांध लो और उस वस्त्र को पकड़ के जब खींचा केवल कुआं की पार पे हाथ भर रह गई नीचे सोई राजा ययाति ने एकदम पहुंचो पकड़ और जब पकड़ के निकाली तब कही बेट कौन हो तुम यहां क्यों आई हो मेरे पिता का नाम शुक्राचार्य है ब्राह्मण की लड़की हूं राजा की लड़की ने यह घात किया मुझे नग्न करके कुआं में फेंक दिया है तो महाराज मैंने तो परिचय को बता दो अब तुम बताओ तुम कौन हो क्षत्रिय कुल है ययाति मेरा नाम है और क्षत्रिय वंशी यदुवंशी सम्राट हूं मैं समय अब देवयानी को वो बात याद आई जो कच्छ ने कह दी कि तुझसे कोई ब्राह्मण विवाह नहीं करेगा तेरा विवाह होगा तो किसी न किसी क्षत्रिय को सोई हाथ जोड़ के बोली महाराज अब हाथ पकड़िए लो है तो छोड़ो मत अब मन छोड़ो महाराज मैं क्षत्रिय कुल के लिए ब्याही जाऊंगी ये साफ लगा हुआ है राजा ने कही कि शुक्राचार्य की लड़की हो तो पहले पे पिताजी पूछवा ले बेराजी हो हेलो ध्यान दें जावित्री देवी सुनील कुमार और उनकी पत्नी और सानू यादव समर्थ यादव जिनकी भी नाम बोली हैं व्यास मंच के सामने पर खड़े हो जाएं सभी हेलो राजन परीक्षित जिस समय वो लड़की लौट के आई तो शुक्राचार्य ने पूछी कि बेटा ये तो सब बहुत देर की आ गई तू कहां रह गई पिताजी मेरो तो जो भाव है सो भाव ही है पर मुझे सबसे ज्यादा बड़ो कष्ट तो जावात को है कि तुम बुरे शब्द बोल गई है बेकारी शब्द बोला है तुमसे राजा की लड़की ने मुझे वस्त्रहीन करके कुआं में फेंक दिया है तो फिर बेटा बची कैसे कि मुझे ययाति महाराज ने बचाया है और वो कच्छ का श्राप बता दिया कि मेरा विवाह होगा तो किसी छत्री से होगा तो पिताजी ने वादा करके आई हूं महाराज ययाति से तो शुक्राचार्य की बेटा चिंता मत करो अगर शादी को योग ही लिखो भाव है तो मैटेगा कौन चिंता मत करो राजा ययाति के पास सूचना भेजी क्या मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूं राजा ययाति महाराज ध्यान रखना तैयार होकर के आए वरना बन के आए
और देवयानी का विवाह होने जा रहा था शुक्राचार्य के। अब स्वाभिमान जगाए भीतर, और तब जाके कही बृहस्पति महाराज थे, महाराज अब मैं तुम्हारे नगर में अब रुकूंगा नहीं। अरे गुरुजी कैसी बात करते हो, तुम अब मेरे नगर से चले गए तो देवता आज ही चढ़े आएंगे, न मैं रहूं न मैं राज रहे, तुम्हारे डर के मान तो आते ही ना है। तो महाराज एक मेरी शर्त है, अगर रोकना चाहते हो तो। कौन सी, क्या शर्त बताइए ब्राह्मण ने। सुनो भूप धरि ध्यान, अरे लगी मेरे हृदय में गासी। ब्राह्मण की सुन के बात भरी तब कमने हामी। ओरे ब्राह्मण की सुन के बात भरी तब राजा ने। महाराज मैं अपनी बेटी का विवाह कर रहा हूं देवयानी का, अगर मुझे रोकना चाहो तो मेरी लड़की बरनी बन के जावे, तो तुम्हारी लड़की दासी बन के जावे। अब महाराज ने हम यूं बद के जे ना रहे तो राज ना बचे तो ठीक है महाराज, ऐसी बात है तो हम अपनी बेटी को दासी बना देंगे। आज देवयानी का विवाह हुआ बड़े धूमधाम से, जितना भी दहेज था, सोना चांदी हीरा जवाहरात बर्तन, सब राजा ने दिए, सब राजा ने दिए। श्रोता बंधु, उस समय जब लड़की की विदा हुई देवयानी की, तो देवयानी तो बरनी बन के बैठी रथ में, और राजा की लड़की दासी बन के बैठी पीछे। अब मन में घात लगी कि देख मैं रानी बनवे ला गई, सो तो दासी बना दी, और तू दासी बनवे ला कर आई, सो रानी बन के जा रही है। पर चिंता मत करिए, काउ दिन ताव बैठो तो बदलो पटा दो, पटा दूंगी। और इतना शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, ये याति महाराज थे, नरेश मेरी लड़की बरनी बन के जा रही है और बा के संग के दासी हो जा रही है, तो मेरी बेटी से प्रेम रखना। बेटा बात मत करो, आज बात ज्यादा कर रहे हो तुम। मेरी लड़की से प्रेम रखना, अगर दासी ते जो दो तो मौत ज्यादा बुरा कोई नहीं है। अरे महाराज कैसी बात करता हो, देवयानी हमारी पत्नी है तो हमें दासी ते मतलब ही कहा है। श्रोता बंधु, आज महाराज आती देवयानी की विदा करवा करके अपने नगर में लाए हैं। समय व्यतीत होता रहा, समय व्यतीत हुआ तो देवयानी के उधर से एक पुत्र पैदा हुआ, एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया यदु। थोड़े समय के बाद दूसरा बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया तुर्वसु। दो पुत्र हुए रानी के। ध्यान रखना, यदु और तुर्वसु दो पुत्र हो चुके थे। सो एक दिन महाराज ययाति नरेश और भवन से निकल के और बगिया में घूम रहे थे, तब बगिया के ठीक सामने राजा की लड़की जो दासी रहती थी सर्वश्रेष्ठा, उसका भवन बना हुआ था।
तो दासी के भेष में रहती थी। श्रोता बंधु जैसी वो निकल के दरवाजे पर ठाड़ी भई जो सामने राजा एकदम सर्वेष्टा के मन में आई कि आज तो महाराज घूम रहे हैं, तो आज मैं जरूर पूछूंगी, मन की बात अपनी जरूर कहूंगी। श्रोता बंधु लेकिन सोच रही है कि मैं इन्हें बुलाऊं तो जे आंगे ना आए। क्यों ना आएंगे? क्या मैं दासी के वेश में? तो आज वो चतुर लड़की थी राजा की, और जिस समय भवन में भीतर गई है, कर्म कौन सा किया? अरे दासी भवन कर श्रृंगार, समय नहीं अब पल भर को कियो। दासी भवन करो श्रृंगार, समय नहीं अब पल भरी को कियो। अरे नहीं पल भरी को कियो, समय नहीं अब पल भरी को कियो। दासी भवन करो श्रृंगार, समय नहीं। अरे आहा घूम घुमारो लहंगा पैरो, घूम घुमारो लहंगा पैरो, घूम घुमारो लहंगा पैरो, अरे घूम घुमारो लहंगा पैरो। और सिर पे चूनर डाल, समय नहीं अब पल भर को कियो। और सिर पे चुनरी डारी, समय नहीं अब पल भरी को कियो। दासी भवन करो श्रृंगार, समय नहीं अब पल भरी को कियो। अरे आहा कुंडल पैर लहे कानन में, कुंडल पेरी लए कानन में, कुंडल पैर लहे कानन में, अरे कुंडल पेरी लए कानन में। और बेसर रोनन दार, समय नहीं अब पल भर को कियो। और बेसरी रोननदार, समय नहीं अब पल भरी को कियो। दासी भवन करो श्रृंगार, समय नहीं। अरे आहा सज के भैया द्वार पे ठाड़ी, सज की भैया द्वार पे ठाड़ी, सज के भैया द्वार पे ठाड़ी, सज की भैया द्वार पे ठाड़ी। उत डोल रही सरकार, समय नहीं अब पल भर को कियो। होता डोली रही सरकार, समय नहीं अब पल भरी को कियो। दासी भवन करो श्रृंगार, समय नहीं। परीक्षित जी सज के श्रृंगार करके और जो सर्विष्ठा चौखट पे खड़ी भई, और उधर सामने राजा थे, तो जैसी नजर ते नजर मिली सो सर्विष्ठा ने हाथ को झालो दो, और उतरते राजा ने कही कि मैं क्या आए थे आओ। तो धीरे धीरे जो राजा दरवाजे पे पहुंचे, राजा की लड़की थी जो सुंदरताई निहारी। राजा बोले हमारे यहाँ तुम काऊ के यहाँ नातेदार ने आई हो? हाँ महाराज जरूर बताऊंगी। बिल्कुल किनके यहाँ आई हो? महाराज पहले मैं पूछू ताय बताओ। क्या बताओ? क्या तुम्हारी शादी भई देवयानी से? देखो चतुराई से कहते हैं। हाँ भाई, तो अब आप ब्याह में जो दहेज में लो, हाथी घोड़ा सोनो चांदी डबल बेड सिंगल बेड, वो किनको है? राजा बोले जब हमारे ब्याह में लो तो हमारा ही है। क्या नाम महाराज और सोच लो, क्या ब्याह में जो दहेज में लो वो किनको है? राजा ने की मेरो है, त्यारो ही है। हाँ हमारा ही है। फिर कही एक बार और ये सोगर सिंह यादव रूपसपुर फतेहपुर वाले। आरव कुमार एक हार माला से सम्मान किया है। परमात्मा लंबी उम्र देता रहे,
अच्छे कर्म पर चलाता रहे। धन्यवाद। हेलो, ध्यान रखना क्या कहा महाराज, दहेज तुम्हारा ये सब क्या? हाँ, अरे तो मैं उदान में आई, अरे तो मैं उदान में आई, और काय कुभू बताई ठुकराई। दहेज में मैं आई हूं। अरे तुम दासी और राजा शर्मिष्ठा? हाँ, राजा ने देख लिया सुगड़ाई, और भूप की अकल गई बोराई। और पकड़ की हाथ भमन में हिलाई, जय गुरु महाराज बताई, और ताई खना दासी गर्भवती आई। महाराज रुक गए आज शर्मिष्ठा के। चलेगा निकल के। परीक्षित जी समय व्यतीत हुआ तो दासी के एक बेटा पैदा हुआ। अब जब पुत्र पैदा हुआ तो शर्मिष्ठा ने की तो महाराज ऐसो करो, जा लला को नाम धरवाए दो। महाराज आती बोले कि बिना नाम कोई रिंदे, नाम धरे हो जावे हो, पंडित जी आंगे शंख बजे हो, बात खुल जावे ही। मालूम ना है भाई बाप ने कहा कही कि मेरी लड़की बरनी बन के जा रही है, संग में दासी हो जा रही है। दासी थे तुम अंजोल लियो, ऐसो ही रिंदा बिना नाम कोई नाम नहीं रखा गया। समय व्यतीत हुआ, थोड़े दिन बाद एक लड़का और भाव, बाऊ को नाम ना धरोगो। थोड़े दिन बाद तीसरा बेटा पैदा हुआ, फिर भी नाम नहीं रखा गया। अब रानी पे द्वे और दासी पे नाम एक गुना है। एक दिन का समय था, महाराज जब भवन से जाते थे टहलने को,